हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। मेरे खुद के कुछ एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से ये गैप जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया है एंड आई विल ट्राई कि ये कवर अप हो जाए और आप लोगों का सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। और आज के वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो है जो CBSE का टर्म 1 का स्पेसिफाइड सिलेबस है जो हमें नवंबर तक कंप्लीट करना है, वो क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन दैट। सबसे पहली चीज़, आप सभी लोगों को पता है कि पहले क्या होता था कि 12th का पेपर या कोई भी पेपर अगर कोई था तो वो पेपर हुआ करता था 80 मार्क्स का। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 की। ओके, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हो रहा था, हमारा पेपर था कितने 80 मार्क्स का, प्लस इसमें जो 20 मार्क्स थे ये किसके थे, ये ASL के मार्क्स थे। ठीक है, ये मार्क्स किसके थे, ये ASL के मार्क्स थे। अब क्या हो गया है कि ये जो 80 मार्क्स है, इन 80 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो पेपर हुआ करता था ये होता था आपका कितना, 3 आवर्स का। ठीक है, 3 आवर्स का होता था। अब क्या हुआ है कि ये वाला जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये डिवाइड हो गया है आपका टर्म 1 में और टर्म 2 में। ठीक है, अब टर्म 1 जो है दैट विल कंटेन 40 + 10 एंड टर्म 2 है दैट विल कंटेन 40 + 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब टर्म 1 जो होगा दैट विल बी फॉर 90 मिनट्स। इसका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो कितना होगा, वो होगा आपका 90 मिनट्स का। और टर्म 2 जो होगा इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन कर दिया गया है 2 आवर्स का। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टर्म 2 को डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ अगर समझ रहे हैं तो हम टर्म 1 को समझ रहे हैं, क्योंकि जो नियरिंग है दैट इज़ टर्म 1। टर्म 2 तो हमारा मार्च में आने वाला है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ टर्म 1 की बात कर रहे हैं। अब टर्म 1 में जो ये 10 मार्क्स है दैट इज़ फॉर ASL, जो आपकी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ होती है ये उसके लिए है। अब जो 40 मार्क्स हैं, इन 40 मार्क्स का डिवीज़न क्या है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एज़ यू ऑल नो कि इंग्लिश में होते हैं 3 सेक्शंस। कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में होता है आपका रीडिंग जो कि सेक्शन A होता है। इंग्लिश में होता है आपका राइटिंग। यस, फॉर 12th क्लास क्या होता है कि राइटिंग में ग्रामर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि 12th में कोई ग्रामर नहीं है। शॉर्ट कंपोजिशंस होते हैं, लॉन्ग कंपोजिशंस होते हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट आपको होता है, नोटिस आपको होता है, फॉर्मल रिप्लाइज होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं और लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं। फिर इसमें जॉब एप्लीकेशंस होती है, रिज्यूमे होते हैं, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डिबेट, ये सारी चीज़ें आपको कंपोजिशंस में होती हैं। तो आपको जो सेक्शन B है इसमें आपका ग्रामर नहीं होता है। सेक्शन A रीडिंग हो गया, सेक्शन B राइटिंग हो गया। अब आपका जो सेक्शन C है दैट इज़ लिटरेचर। क्या है आपका सेक्शन C, लिटरेचर। तो ठीक है, एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि A, B और C पहले भी यही हुआ करते थे, अब भी यही है। फिर चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले जो सेक्शन A जो है इसमें 2 पैसेजेस हैं। इसमें क्या है, 2 पैसेजेस हैं और पैसेज A और जो पैसेज B है ये दोनों मिलके कितने मार्क्स बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं 14 मार्क्स। एक पैसेज होगा आपका 8 नंबर का, एक पैसेज होगा आपका 6 नंबर का। ओके, एंड प्रोबेबली ये जो होगा ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा, क्योंकि ये आपका टर्म 1 जो पूरा का पूरा है ये कैसा है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है, तो प्रोबेबली जो हमारा रीडिंग पार्ट है ये तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कम्प्लीटली MCQ फॉर्म में होगा। इसमें कोई ज़्यादा उठापटक वाली चीज़ नहीं होगी। पहले की तरह वैसे ही फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और जो पैसेजेस के टाइप होते थे वही सारे पैसेज के टाइप पैसेज A और पैसेज B में इंक्लूडेड होंगे। ओके, सो पैसेज A 8 मार्क्स, पैसेज B 6 मार्क्स, टोटल आपका सेक्शन A हो गया कितना, 14 मार्क्स का। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन B पे। सेक्शन B जो है, सेक्शन B आपका होगा 8 मार्क्स का। अब ये जो 8 मार्क्स हैं ये डिवाइड कैसे हो रहे हैं, तो इन 8 मार्क्स का डिवीज़न है 3 + 5। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब 3+5 में क्या हो रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है आपको शॉर्ट कंपोजिशन, 3 मार्क्स में है आपका शॉर्ट कंपोजिशन, और जो 5 मार्क्स है इसमें है आपका लॉन्ग कंपोजिशन। इसमें क्या है आपका लॉन्ग कंपोजिशन है, ठीक है। अब जो शॉर्ट कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन में क्या है आपको नोटिस राइटिंग है और है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब शॉर्ट कंपोजिशन में अगर आपको याद हो तो नोटिस राइटिंग भी होता था, एडवर्टाइजमेंट भी हुआ करता था, पोस्टर भी हुआ करता था और इनविटेशन हुआ करते थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई। तो यहाँ क्या हुआ है कि टर्म 1 में उन्होंने 2 चीज़ें इंक्लूड कर ली है, नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और जो रिमेनिंग शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक है ये आपके कहाँ चले जाएंगे, टर्म 2 में चले जाएंगे, ठीक है। आते हैं हम लॉन्ग कंपोजिशन में। तो शॉर्ट कंपोजिशन आपका कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कंपोजिशन की, तो लॉन्ग कंपोजिशन में होगा लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, और एक आ जाता है आपका आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। लॉन्ग कंपोजिशन में क्या क्या हुआ करता था, लेटर में ही 4 टाइप्स हुआ करते थे, कंप्लेन हुआ करता था, एडिटर हुआ करता था, जॉब एप्लीकेशन हुआ करता था, ये सारे हुआ करते थे। उसके बाद आर्टिकल के साथ साथ रिपोर्ट राइटिंग भी था आपको, फिर डिबेट था। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड किया है, टर्म 1 में 5 मार्क्स के लिए उन्होंने इंक्लूड कर लिया है लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। ये हो गए आपके 3 + 5 8 मार्क्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लिटरेचर। लिटरेचर का पैटर्न कुछ सिमिलर ही रहेगा, आपको एक्सट्रैक्ट होंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका लिटरेचर का फॉर्मेट रहता है कुछ सेम होगा। लेकिन अब आपका लिटरेचर जो है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 14 + 8 22, मतलब जो 18 नंबर हैं वो 18 नंबर आपके कहाँ आ गए, वो 18 नंबर आ गए हैं आपके लिटरेचर में, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इन 18 नंबर्स का डिवीज़न भी है। इन 18 नंबर्स में क्या हो रहा है, 11 जो है वो फ्लैमिंगो के मार्क्स हैं, 11 मार्क्स किसके हैं, फ्लैमिंगो के हैं, और जो 7 मार्क्स हैं ये 7 मार्क्स हैं आपके विस्टास के। मतलब जितना पोर्शन आपका, जितने लेसन आपको फ्लैमिंगो में दिए हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 11 मार्क्स के बनेंगे, और जो विस्टास में दिया है उसमें से क्वेश्चन 7 मार्क्स के बनेंगे, फाइन। तो अब हम पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रोज़ है, आपको प्रोज़ में दिए गए हैं 3 लेसन, प्रोज़ में 3 लेसन हैं। कौन कौन से हैं वो 3 लेसन, सबसे पहला है द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, दूसरा वाला है द लॉस्ट स्प्रिंग, द लॉस्ट स्प्रिंग, और थर्ड वाला है डीप वाटर, ओके। ये 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब हमें ये पता है कि फ्लैमिंगो में ही पोइट्री भी है, फ्लैमिंगो में पोइट्री है। तो जो पोइट्री है उसमें आपका फर्स्ट है माय मदर एट 66, माय मदर एट 66, फिर है आपका एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, और थर्ड है आपका कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें जो हैं ये आपको फ्लैमिंगो में से आ रही हैं। यहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स बचे, यहाँ पे आपकी 2 पोएम्स बची, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जब हम बात करते हैं विस्टास की, तो विस्टास के इनिशियल 2 चैप्टर्स जो हैं, एक है आपका द थर्ड लेवल, और एक है आपका द एनिमी। ये 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड है कहाँ से, विस्टास से, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आपका पेपर होगा 40 मार्क्स का,
40 मार्क्स में अगेन 3 सेक्शन में डिवीज़न है। सेक्शन ए जो कि है आपका 14 मार्क्स का, इसमें 2 पैसेज होंगे, एक पैसेज होगा 8 मार्क्स का, एक पैसेज होगा आपका 6 मार्क्स का। सेक्शन बी जो कि राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में आपके 2 कॉम्पोजिशंस होंगे, एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन जो कि 3 मार्क्स का होगा जिसमें आपको नोटिस और एडवर्टीजमेंट में से एक कुछ अटैम्प्ट करना होगा। फिर लॉन्ग कॉम्पोजिशन जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा जिसमें आपको लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग में से एक कुछ अटैम्प्ट करना होगा। ओके, अब सेक्शन सी जो है यह है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में आपके पास 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो फ्लेमिंगो जो है वो आ जाएगा आपका 11 मार्क्स का और जो विस्टास है वो आ जाता है आपका 7 मार्क्स का। अब फ्लेमिंगो में क्या क्या इंक्लूडेड है? फ्लेमिंगो में प्रोज में इंक्लूडेड है द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ठीक है। और जो पोएट्री है उसमें है माई मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम एंड कीपिंग क्वाइट। 3 पोएम 3 लेसन आपके फ्लेमिंगो से है एंड मार्क्स कितने हैं इसके? 11। और विस्टास में क्या क्या है? द थर्ड लेवल, फर्स्ट चैप्टर एंड द एनिमी, सेकंड चैप्टर, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 7। ओके, इट इज़ सेड कि जो टर्म 1 का पेपर है जो 90 मार्क्स का आने वाला है ये होने वाला है कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। तो बाकी सब जगह हम ऑब्जेक्टिव अज्यूम कर सकते हैं कि यस इसमें सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हो सकती है, यहाँ पे सारे MCQ बेस्ड हो सकते हैं, बट जो राइटिंग पार्ट है हमारा, जो राइटिंग पार्ट है इसमें थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है कि अगर ये शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन वो भी 3 और 5 मार्क्स में दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मतलब अगर हम पेपर पैटर्न देखना चाहें तो उसमें ये जो क्वेश्चंस है ये 2 क्वेश्चन किस तरह से इंक्लूड किए जाएंगे। ऑल्दो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट स्टिल वी कैन वेट फॉर द पेपर पैटर्न या जो सैम्पल पेपर CBSE अपलोड करेगा हम उसका वेट करेंगे। बट हाँ, हम इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम उसे टाइमली और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें। ओके, तो इट वाज द टर्म 1 सिलेबस। टर्म 2 सिलेबस अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ऑल्दो जितना बच रहा है वो पूरा टर्म 2 के लिए है, बट टर्म 2 अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ये जो भी कंटेंट है इट इज़ अबाउट टर्म 1। ओके, एंड फ्लेमिंगो के 2 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उनके MCQs हम डिस्कस करेंगे और जो भी चैप्टर्स अब हम पढ़ेंगे उनकी वोकैबुलरी और MCQs रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, so just go through the syllabus and in November you will be facing your first term exam, so prepare wisely and smartly. Okay, don't forget to like, share and subscribe Escape the Ordinary. Take good care of yourself. Bye bye.